हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा। दोस्तों, आज आपके लिए टॉप 25 कंप्यूटर के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। आपका डेली प्रैक्टिस सेट होता है जीएस का शाम को 7 बजे, जिसमें हम मिक्स क्वेश्चन कवर करते हैं। लेकिन आज आपके लिए शाम को 8 बजे होता है, 7 बजे होती है आपकी रीजनिंग। तो मैंने आज मिक्स क्वेश्चन को ना लेकर के आज आपके लिए 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ कंप्यूटर के। बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो चलिए बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी, यानी कि 5 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं, या कि इस क्वेश्चन का कोई सा भी आंसर नहीं हो सकता, कुछ और ही हो सकता है। तो बताना है कि इनमें से कौन सी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। प्रोसेसर, कंप्यूटर, केस, स्टाइलस, या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, ये आपके लिए 25 जो कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखिए और अच्छी लगे तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। इन्हें कवर करने के बाद अगर आप बोलोगे कि सर और कराइए, और अगर आप बोलते हो कि सर अभी कंप्यूटर नहीं कराना है, उसके बाद कराना है, तो इसके बाद मैं आपको मिक्स क्वेश्चन या यूपी जीके का क्वेश्चन इसमें ऐड कर दूंगा। तो आज आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि क्वेश्चन कैसे लगे आपको, और कंप्यूटर के ही क्वेश्चन चाहिए या आपको जिस टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए आप हमको बता सकते हो। तो देखिए, यहाँ पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रोसेसर। प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आपसे ये भी पूछ सकता है सिर्फ इतना क्वेश्चन कि इनमें से कौन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। 4 ऑप्शन देगा, तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं कि प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और प्रोसेसर का काम है डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा नंबर इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित होते हैं, प्रोसेसर इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित होता है, इनपुट या डेटा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डेटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। देखिए, यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन दिख रहे होंगे, हालांकि आपके लिए 4 क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो आपके बैंक वाले एग्ज़ाम होते हैं उसमें 5 ही ऑप्शंस आते हैं। एसबीआई 2008 और 2009 में पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था। एसबीआई 2009, आईबीपीएस 2014 में आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था। इसी तरह से आगे भी आपको देखने को मिलेगा कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्ज़ाम में पूछा गया था। नंबर 3, एटीएम क्या होते हैं? बैंकों की शाखाएँ होती हैं, बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर होते हैं, बिना स्टाफ के नकदी देने वाले होते हैं, या ये सभी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आपको भी पता है कि एटीएम क्या होता है, कि कोई भी स्टाफ नहीं होता है और हमको पैसा मिल जाता है। तो एटीएम एक मशीन है। कहीं कहीं आपसे एटीएम की फुल फॉर्म भी पूछ लेगा, तो आपको सारी की सारी फुल फॉर्म भी याद करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट आता है आपका, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? अब आपको बताना है कि डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है। डेटा का संग्रह, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, गणना कार्य करना, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है, फटाफट अपना आंसर टिक कीजिए। तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर डी जितने बच्चों ने भी टिक किया है सभी का करेक्ट होगा। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में से कौन है? मदरबोर्ड, कोऑर्डिनेशन बोर्ड, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सीपीयू का वो भाग है कंट्रोल यूनिट, जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। कौन करता है? कंट्रोल यूनिट।
किसका भाग है? CPU का भाग। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चन भी आपका IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटाबेस में फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। तो डेटाबेस में नेक्स्ट करते हैं, की करते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक, न्यूमेरिक या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 6 का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। डेटाबेस में न्यूमेरिक फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं आउटपुट कहते हैं, एल्गोरिदम कहते हैं, इनपुट, कैलकुलेशन या फिर फ्लो चार्ट। तो देखिए कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को हम बोलते हैं इनपुट, ऑप्शन नंबर सी। और जो हमको कंप्यूटर से बाहर निकलता है यानी कि जो हम प्रिंट निकालते हैं, कोई फैक्स आता है तो वो होता है उसका आउटपुट। या हम कोई कैलकुलेशन करते हैं और जो कैलकुलेशन हमको उसका आंसर मिलता है उसी को भी हम बोलते हैं आउटपुट। आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं। तो आपको इन सभी को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को लेकर के चलना है। कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन की प्रिपरेशन कराऊंगा। ये सबसे पहला चैप्टर जैसे कि आपका होता है सामान्य परिचय। देखिए अगर आप कंप्यूटर पढ़ोगे तो सबसे पहले कंप्यूटर सामान्य परिचय होगा कि कंप्यूटर क्या चीज़ होती है उस सब के बारे में। तो आप इसको सामान्य परिचय के क्वेश्चन भी बोल सकते हो। इसमें आपको पूरे परिचय के बारे में आपको मिल जाएगा इन क्वेश्चन के आधार पर ही। तो बात कर लेते हैं इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? पेरिफेरल्स, मेमोरी, स्टोरेज, इनपुट आउटपुट यूनिट या CPU। तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण जल्दी से आंसर कीजिए कि किसके द्वारा किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों CPU। ऑप्शन नंबर ई आपका यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। CPU द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण होता है। कंप्यूटर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कंप्यूटर क्या है। एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कोई पावर मशीन है, मानव मशीन, विद्युत मशीन या इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों कंप्यूटर हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। आपने डेफिनेशन भी पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता या कंप्यूटर का कार्य नहीं है? डेटा संकलन करना। तो क्या कंप्यूटर डेटा संकलन करता है? बिल्कुल करता है। डेटा संचयन, बिल्कुल। डेटा संसाधन, डेटा निर्गमन या डेटा आकलन। तो देखिए कंप्यूटर की विशेषता या कंप्यूटर कार्य डेटा आकलन नहीं है। डेटा संकलन भी है, डेटा संचयन भी है, डेटा संसाधन भी है और डेटा निर्गमन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है आपसे? कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? बहुत देर से आप पढ़ रहे थे डेटा। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर आखिरकार डेटा होता क्या है। जब हम थ्योरी वाइज पढ़ते हैं तब हम सारी चीज़ों को डिफ़ाइन करके चलते हैं। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन आता है हम सिर्फ उसी पर बात करते हैं। तो देखिए सभी आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये सिर्फ 25 क्वेश्चन है डेमो के तौर पर। तो चलिए बात करिए अपने कंप्यूटर की। तो अपना आंसर फटाफट टिक कीजिए कि कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं। किसी संख्या को डेटा कहते हैं, किसी चिन्ह को डेटा कहते हैं या दी गई सूचनाओं को डेटा कहते हैं, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को डेटा कहते हैं या इनमें से किसी को भी डेटा नहीं बोला जाता। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना, जो चिन्ह और संख्याओं के द्वारा दी गई सूचना होती है उसको हम डेटा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी में सिर्फ ये दिया गया है कि दी गई सूचना, लेकिन ऑप्शन डी में पूरा आपको खोल करके दिया गया है कि चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को क्या कहते हैं हम? डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? अभी देखिए हमने बात की कि डेटा किसे कहा जाता है, तो संख्या और नंबर में दी गई सूचना को डेटा कहा जाता है। और अगला ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि जब आपने सूचना दी है तो सूचना
कंप्यूटर में जो सूचना होती है तो उसे सूचना किसे कहते हैं, किस चीज़ को हम सूचना बोल रहे हैं। डेटा को सूचना बोल रहे हैं, संख्याओं को, चिन्ह को, एकत्रित डेटा को या एकत्रित चिन्ह को। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एकत्रित डेटा को कंप्यूटर में सूचना कहा जाता है, और डेटा किसे कहा जाता है वो आपको पिछले क्वेश्चन में पता चल गया होगा, और सूचना किसे कहा जाता है वो आपको इस क्वेश्चन में पता चल गया होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, पढ़ लीजिए फटाफट। निम्न में से कौन CPU का भाग है? CPU का इनमें से कौन सा भाग है? कीबोर्ड CPU का भाग है, प्रिंटर, टेप, ALU या इनमें से कोई भी CPU का भाग नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जितने बच्चों ने भी ऑप्शन नंबर डी टिक किया है कि CPU का भाग होता है ALU, तो उन बच्चों का सभी का हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है EDP। EDP क्या है, या आप EDP को EDP की फुल फॉर्म भी बोल सकते हो कि EDP की फुल फॉर्म क्या है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर या फिर इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो दोस्तों जितने बच्चों ने भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी टिक किया है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, सभी का हो जाएगा करेक्ट। EDP इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कंप्यूटर में CPU क्या होता है? तो कंप्यूटर में CPU क्या होता है? कवर प्रोसेसिंग यूनिट होता है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या उपयुक्त सभी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कंप्यूटर में CPU क्या होता है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU की फुल फॉर्म भी आप इसको बोल सकते हो कि CPU की फुल फॉर्म क्या होती है। तो CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 16। पीछे ALU आया था, मैंने आपसे बोला था कि आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो देखिए आपके लिए उसकी फुल फॉर्म भी तैयार है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके जो 25 क्वेश्चन हैं बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपसे बोला था कि वीडियो को लास्ट तक देखना है। जो पिछले क्वेश्चन है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको आगे को इसी तरह से देखने को मिलते रहेंगे। तो अब आप समझ सकते हो, चाहता तो मैं आपको जो थ्योरी वाइज होता है वो भी करा सकता था, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन से करा रहा हूँ। क्योंकि देखिए जब आप लोग कंप्यूटर थ्योरी वाइज पढ़ते हो तब आपको समझ नहीं आता कि इसमें से क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब देखिए वहाँ पर मैं आपको क्या पढ़ाता कि प्रिंटर क्या होता है, CPU क्या होता है, CPU की फुल फॉर्म क्या होती है, मॉनिटर कौन सा होता है। आपको तो सब कुछ यहीं पर मिल रहा है। आपको सूचना भी पता चल गया, आपको डेटा भी पता चल गया, आपको CPU भी पता चल गया, CPU के पार्ट भी पता चल गए कि कौन सा CPU का पार्ट होता है। ALU क्या होता है वो भी आपको पता चल गया, ALU की फुल फॉर्म भी आपको पता चल जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में CPU में से क्या होता है, CPU क्या है, तो आपको फटाफट दोनों के आंसर देने हैं। तो यहाँ पर पहले बताइए कि ALU की फुल फॉर्म क्या होती है। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लार्ज यूनिट, अरिथमेटिक लॉन्ग यूनिट, या ये तीनों की तीनों ALU की फुल फॉर्म होती हैं, या इनमें से कोई भी ALU की फुल फॉर्म नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ALU का पूरा नाम है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CPU निम्नलिखित में से क्या है। कोई चिप है, कोई बॉक्स है, कोई सर्किट है, पेरिफेरल है, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जितने बच्चों ने भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए टिक किया है, CPU एक चिप है। तो सभी बच्चों का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य, जिसको बोलते हो आप इंग्लिश में बेसिक ऑपरेशन। जब आप कंप्यूटर या साइंस पढ़ते हो या ग्रामर पढ़ते हो तो बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो आपको इंग्लिश में आसान लगते हैं और हिंदी में बहुत टफ।
जब आपसे अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन छुपा करके पूछा जाता कि कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य है, तब आप थोड़े कन्फ्यूज होते, और जैसे ही आपने पढ़ा कि बेसिक ऑपरेशन, आपको समझ आ जाएगा कि वो आपसे पूछना क्या चाहता है। तो बताना है आपको कि कंप्यूटर द्वारा किया गया बेसिक ऑपरेशन अरिथमेटिक ऑपरेशन, जिसको हिंदी में आंकिक कार्य बोलते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन तार्किक कार्य, डेटा स्टोरेज जिसको डेटा संग्रहण या डेटा आप समझ सकते हो, स्टोरेज का मतलब यानी सुरक्षित करके रखना, या ये सभी कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशन होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, अरिथमेटिक ऑपरेशन भी कंप्यूटर का बेसिक ऑपरेशन है, लॉजिकल ऑपरेशन भी कंप्यूटर का बेसिक ऑपरेशन है, और डेटा स्टोरेज भी कंप्यूटर का बुनियादी कार्य है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, ये तो आप सभी को पता होगा और इस पर टिक भी लगा हुआ है, तो 1 नंबर मिल जाता है आपको फ्री का। अब आपको बताना है कि आपके 24 में से कितने क्वेश्चन सही गए, तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अभी कहीं नहीं जाना है वीडियो छोड़ करके, अभी सिर्फ 19 क्वेश्चन हुए हैं, बाकी के क्वेश्चन अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। BDU एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है प्रिंटर, माउस, CPU, टर्मिनल या इनमें से कोई नहीं। तो बताना है आपको BDU एवं कीबोर्ड के बीच संपर्क कौन स्थापित करता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, CPU। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कीबोर्ड और BDU के बीच संपर्क स्थापित करता है CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आ जाता है कि कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि सूचना को भी संसाधित करने वाला साधन भी है। तो बताना है कि कौन सी सूचना, गणितीय सूचना, अगणितीय, विपणन या ए और बी दोनों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है, ए और बी दोनों। कंप्यूटर ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणना ही नहीं बल्कि गणितीय और अगणितीय सूचना को भी संसाधित करता है। तो क्या है कंप्यूटर? एक साधन, या आप इसको बोल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 22। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? मानव का मन तेज चलता है या फिर आपका कंप्यूटर तेज चलता है? तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है आपका मानव का मन, दूसरा ऑप्शन है कि कंप्यूटर ज़्यादा तेज चलता है, सी ऑप्शन है कि दोनों बराबर चलते हैं, डी ऑप्शन है कि कुछ कह नहीं सकते, ई ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हम बिल्कुल कह सकते हैं कि मानव का मन कंप्यूटर से भी तेज चलता है। अब आप लोगों को लगता होगा कि कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती अगर हमारे पास एग्ज़ाम में कैलकुलेटर होता, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपकी कैलकुलेशन इतनी हाई फाई है कि आप कंप्यूटर को भी फेल कर सकते हो, तो आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगे। क्योंकि जब आपसे बोला जाता है कि 2 × 2 कितना होता है, तो इतने कोई इंसान बोलकर भी नहीं चुपता और आप उसका 4 आंसर दे देते हो। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए आसान है, यानी कि आप इस लेवल तक हो, लेकिन आपको लेवल बढ़ाना पड़ेगा जब आपसे बोला जाएगा कि 12 × 12 क्या होता है। अगर आप किसी कक्षा 5 के बच्चे से पूछने लगो तो जाहिर सी बात है कि शायद ही उसको पता हो, लेकिन आप फट से बोल दोगे कि 12 का स्क्वायर होता है 144। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो कंपटीशन वाले बच्चे होते हैं उनमें से बहुत से ऐसे होते हैं जिनको स्क्वायर और क्यूब याद नहीं होते हैं, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिसको 50 तक स्क्वायर और क्यूब याद होते हैं। तो इसमें भी देखिए, आपको पता है कि ये होती है प्रैक्टिस की बात। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि जितने आप टाइप करोगे उतनी देर में आप आंसर भी दे दोगे। तो इसलिए आपका जो मन है वो इस तरीके से भी तेज़ चलता है और दूसरे तरीके से भी, जैसे कि आप बैठे बैठे सोच लेते हो कि काश मैं गोवा में होता तो ये करता, तो ये आपका मन ही तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि CPU केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई के काम हैं।
तो देखिए हिंदी में कितना टफ है कि केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई, अगर आपसे पूछ ले जाए कि केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई किसको बोलते हैं तो शायद ही आप उसका जवाब दे पाओ। लेकिन जब आपसे कोई पूछेगा कि CPU किसे कहते हैं तो आप फटाफट बता दोगे कि CPU एक चिप है जो कंप्यूटर का हिस्सा है, सारी की सारी बातें बता दोगे। तो बताना है आपको कि इसका काम क्या है कि अंक गणितीय परिकलन, दो राशियों के मानों की तुलना, कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा की खोज, ए तथा बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, इनमें से कोई भी CPU का काम नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन ए टिक किया होगा, बहुत सारे बच्चों ने डी ऑप्शन टिक किया होगा, बहुत सारे बच्चों ने सी ऑप्शन भी टिक किया होगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। अभी तक आप सोच रहे होंगे कि ई ऑप्शन का कहीं भी यूज़ नहीं हुआ है, तो ये लीजिए ऑप्शन नंबर ई का भी यूज हो गया है। अब आपको ढूंढना है कि CPU का काम क्या है और कमेंट बॉक्स में हमको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। तो देखिए मैं आपको अभी इतनी देर से डिस्कस कर चुका हूँ, तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल भी गया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको फटाफट सही आंसर पर टिक करना है कि मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है, उच्च होती है, निम्न होती है, एवरेज यानी औसत होती है, या इनमें से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य। जितने बच्चों ने भी उच्च टिक किया था सभी गलत हो जाएंगे। यहाँ पर आप समझ के चलिए, रट के मत चलिए। लास्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, शुद्ध बुद्धि, मानव बुद्धि, कृत्रिम बुद्धि या उपयुक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर एक कृत्रिम उपकरण है तो इसकी बुद्धि भी कृत्रिम होगी। जितना उसमें डाला गया है बस आप उतना ही काम उससे ले सकते हो। अगर कैलकुलेटर आप छोटा सा ले लेते हो और आप बहुत बड़ी कैलकुलेशन करने लगते हो तो वो मना कर देता है, उससे कैलकुलेशन नहीं हो पाती है। तो इसका मतलब है कि जितना डाटा उसके अंदर है उस डाटा में से आप अपना डाटा निकाल सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा आप उससे नहीं ले सकते। तो ये थे आज के आपके 25 क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो की PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।